हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? बढ़िया चल रही है पढ़ाई अच्छे से? चलिए फिर पढ़ाई करते रहिए, है कि नहीं। चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की ओर। और आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल। ठीक है, ये टॉपिक बहुत आसान है, सिमिलर में मैच करता हुआ टॉपिक है जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं पिछला चैप्टर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल। ठीक है, कुछ वैसे ही मिलता जुलता टॉपिक है। समझ में आया तो आसान होगा, समझने में कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है ना। तो चलते हैं, अब बात करते हैं इसके ऊपर। उससे पहले थोड़ा सा डिस्कशन पिछला क्लास का कर लेते हैं। तो हम लोग लास्ट क्लास में क्या डिस्कशन किए थे? हम लोग बात किए थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, याद है? जिसमें हम लोग कोई चार्ज हमारा क्यू हुआ करता था, कैपिटल क्यू, कुछ ऐसा हुआ करता था। यहाँ कैपिटल क्यू हुआ करता था और कुछ दूरी पे ये पॉइंट पी पे हम लोग को इस चार्ज क्यू के कारण पोटेंशियल निकालना होता था। तो क्या करते थे, क्यू नॉट चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर के इस पॉइंट पे आते थे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग एक्सप्रेशन ऑलरेडी निकाल चुके हैं, पिछले क्लास में इस पर बात हो चुका है। ठीक है, हमारा लास्ट एक्सप्रेशन क्या आया था? v इज इक्वल टू के कैपिटल क्यू अपॉन आर, यदि ये डिस्टेंस यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ का डिस्टेंस कितना हो, आर हो तो। ठीक है, और ये इज इक्वल टू कितना हो गया था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। ठीक, बात समझ में आया? तो यहाँ तक हम लोग बात कर चुके थे। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल। तो पहला क्या आता है? पहला केस, जैसे आप पिछला क्लास बोल रहा हूँ, पिछला जो चैप्टर है, जैसे एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन पे आप लोग निकाले थे, ऐसे ही इस पे भी, इस वाले टॉपिक में भी इसके एक्सियल लाइन पे और इक्वेटोरियल लाइन पे निकालेंगे। आपको एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन पता है और आपको इलेक्ट्रिक डायपोल ही पता है। ठीक है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, 2L इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल, याद ही है। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ देखिए डायग्राम में, ये हमारे पास डायपोल है, माइनस क्यू है, प्लस क्यू है। और डायपोल का डायरेक्शन किधर से किधर होता है आपको याद है? हमेशा माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की डायरेक्शन होता है। ठीक है ना। और थोड़ा सा कुछ और बात कर लेते हैं। जो डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल जो होता था, ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो होता था, हम लिख देते हैं पी, और क्या होता था? क्यू इंटू 2L। ठीक है, Q इंटू 2L हुआ करता था, याद है ना। या फिर इसको ऐसे लिखते हैं 2QL। कोई भी एक चार्ज Q को 2L से मल्टीप्लाई करने से हम लोग को क्या देता था? P मिलता था, और इसी को बोलते थे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ठीक है ना, ये सब चीज़ आपको याद है? ठीक है, तो फिर चलिए, हमारे पास एक डायपोल है माइनस क्यू, ये प्लस क्यू। इसका डायरेक्शन मैं दिखाया नहीं, बट आप समझिए इधर से इधर होता है। ठीक है, यहाँ से ऐसे होता है, नहीं दिखाने से चलेगा, क्योंकि इसमें हम लोग जो प्रूव करेंगे वो इस कलर फॉर्म में करेंगे, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, तो अब देखिए इसके बीच में जो डिस्टेंस मान लीजिए ए पे रखा हुआ है, बी पे रखा हुआ है, प्लस क्यू को बी पे, माइनस क्यू के ए पॉइंट पे रखा गया है। इसके बीच में जो टोटल दूरी है कितना लेते हैं? 2L लेते हैं। ठीक है, और इसका जो सेंटर है किसका? डायपोल का। ठीक है, डायपोल का जो सेंटर है उसको हम O मान लेंगे, और इससे दूरी जो होगी L और L होगी। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए इसके पहले ठीक है, तो ये पॉइंट P है, ये एक्सियल लाइन कहलाएगा, लाइन पासिंग थ्रू द डायपोल। ठीक है, इसके माइनस चार्ज प्लस चार्ज से जो लाइन पास करेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सियल लाइन। ठीक है, और इस एक्सियल लाइन पे किसी पॉइंट P पे सपोज हम लोग को यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, सॉरी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसके सेंटर पॉइंट से, ठीक है, O से एक डिस्टेंस मान लेंगे कि ये कितना डिस्टेंस पे है? R डिस्टेंस पे है। तो जब ये यहाँ से R डिस्टेंस पे हम लोग मान लिए P पॉइंट को, तो B पॉइंट और P पॉइंट में फिर दूरी कितनी हो जाएगी? ये टोटल यहाँ से यहाँ R है और ये हमारा L है, तो ये कितना मिल जाएगा? BP पॉइंट, ये मिल जाएगा OP माइनस OB। ठीक है, मतलब कि कितना हो जाएगा? OP हमारा R है और ये L है, R माइनस L, तो ये हमारा कितना
हो जाएगा यहाँ से यहाँ बी पी आर माइनस एल। समझ में आया? अच्छा, तो इसी तरीके से ए पॉइंट से पी पॉइंट की दूरी कितनी हो जाएगी, ये हमारा यहाँ तक तो आर है और साथ में एल जुड़ गया तो आर प्लस एल। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो फिर हम लोग बात करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे लिखना। कैसे लिखेंगे? कंसिडर अ डायपोल ऑफ चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सिचुएटेड एट पॉइंट बी एंड ए रेस्पेक्टिवली। हम लोग क्या करेंगे, एक डायपोल कंसिडर करेंगे जिसमें प्लस क्यू चार्ज को कहाँ रखा हुआ है, पॉइंट बी पे, और माइनस क्यू चार्ज को कहाँ रखा हुआ है, पॉइंट ए पे, ठीक है, रेस्पेक्टिवली रखा हुआ है। एंड सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 12, और कितने से सेपरेटेड है, 12 डिस्टेंस से। जो हमने बताया था अभी अभी जो समझा रहे थे थोड़ी देर पहले, उसी को यहाँ लिखा गया है, ठीक है, लैंग्वेज में लिखा गया एज सोन इन फिगर अबव। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? सबको समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या बोल रहा है, लेट पी बी द पॉइंट वेयर वी विल फाइंड नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। तो हम लोग मान लेते हैं एक पॉइंट पी है जहाँ पे हम लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ठीक, हियर यहाँ पे इस वाले डायग्राम में, फिगर में, ए बी इक्वल टू कितना है, ए से बी जो है ये कितना है, 12। ए ओ इज इक्वल टू ओ बी है, ए ओ इज इक्वल टू ओ बी है, और कितना है, उस बराबर कितने बराबर है, एल के बराबर है, तो एल लिख दिया। ओ पी, ओ से लेकर पी तक ये दूरी कितनी है हमारे पास, आर है, तो मैंने ओ पी इज इक्वल टू आर लिख लिया। और ये क्या है, बी पी, बी से पॉइंट पी तक ये दूरी कितनी है, आर माइनस एल। इस साइड मैंने बी पी इसलिए लिखा था कि थोड़ा सा ओवर राइटिंग की है, तो पता नहीं किसी को पता चला नहीं चले, इसलिए मैंने कर दिया। ठीक है, फोटो भेजना होता है उस समय फिर प्रॉब्लम पड़ जाते हैं बच्चे, इसलिए मैंने साइड में लिखा है। ठीक है, ऐसे तो मैं बोल रहा हूँ बीपी, तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो ये क्या है, बीपी। ठीक है, बीपी इज इक्वल टू आर माइनस एल। फिर हम लोग के पास क्या बचा है, एपी, एपी इज इक्वल टू आर प्लस एल। बोर्ड के एग्जाम में इस तरीके से लिखिएगा ना, ठीक है, और ये आसान तरीका भी है, इसलिए याद भी हो जाएगा, ज़्यादा कहानी लिखना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, और आपको मार्क में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसलिए मैंने कि जो भी जितने मार्क का क्वेश्चन होगा उतने मार्क आपको इजीली मिलेगा। ठीक है, इसलिए मैंने इस पैटर्न को फॉलो किया है और यही बेस्ट पैटर्न है। ठीक है, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, इसमें कोई एक मार्क नहीं काट सकता, 0.5 भी काट नहीं सकता। ठीक है ना? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अपने देखते हैं हमारा टारगेट क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने का। तो देखेंगे यहाँ पे, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज माइनस क्यू, माइनस क्यू चार्ज के कारण, माइनस क्यू चार्ज कौन सा है, ये वाला पॉइंट ए पे जो है, तो इस माइनस क्यू चार्ज के कारण हम लोग पोटेंशियल देखेंगे यहाँ पे। तो पोटेंशियल हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1/4πε0 क्यू बाई आर। ठीक है, और जो क्यू है साइन के साथ पड़ता है, यदि प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। जैसे यहाँ से यहाँ प्लस क्यू चार्ज था, यहाँ पे पी पॉइंट पे ए आर दूरी पे निकालना था, तो हमारा फॉर्मूला कितना बना, 1/4πε0 क्यू बाई आर बन गया था, चाहे जो भी दूरी है। यदि यहाँ पे माइनस क्यू होता तो क्या होता, 1/4πε0 माइनस क्यू बाई आर होता। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, माइनस क्यू है, माइनस स्मॉल क्यू। तो इसके लिए हमारे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बन के आएगा, देखिए V1। ठीक है, इसको 1 बोल दीजिए, कहीं कहीं किताबों में V प्लस क्यू, V माइनस क्यू भी लेके चलते हैं, तो माइनस क्यू भी ले सकते हैं। यहाँ पे आप आपकी मर्जी, यहाँ 1 की जगह पे माइनस क्यू लिखिए यदि आपको अच्छा लगता है तो। ठीक है, समझ में आया? इसकी जगह पे कोई चाहे तो ऐसे भी लिख सकता है, V माइनस क्यू। ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू, जिसको मर्जी V1 भी लिख सकता है। ठीक है, तो आप पे डिपेंड करता है, वो आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। तो यहाँ से देखिए V1 मैंने लिखा है, V1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4πε0 चार्ज जो है जिसका कारण निकालना है पोटेंशियल, तो माइनस क्यू होने लिया, क्योंकि साइन के साथ रखते हैं तो माइनस क्यू चार्ज है, तो माइनस क्यू चार्ज मैंने रख दिया। ठीक है, और क्या, और देखिए फिर यहाँ पे डिवाइड में कितना है डिस्टेंस, AP। ठीक है, कितना डिस्टेंस है, AP, तो हमारे पास AP कौन सा है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। ठीक, आगे बढ़े, दैट इम्प्लाई V1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/4πε0 माइनस क्यू बाई AP की जगह पे हमारा वैल्यू कितना था, R प्लस एल दिख रहा है, AP इज इक्वल टू R प्लस एल मैंने रिप्लेस कर दिया। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दीजिए। ठीक, सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज प्लस क्यू एट पॉइंट P इज गिवन बाय, अब प्लस क्यू चार्ज के कारण क्या होगा पोटेंशियल, प्लस क्यू चार्ज के कारण यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 1/4πε0 प्लस क्यू बाय आर माइनस एल, यानी कि आर बाई बी पी।
तो यहीं पे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय Vp। Vp इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे, Vp इज इक्वल टू R माइनस L। तो हमने क्या करना है, हमने इसको रिप्लेस कर देना है। चलते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में देखिए क्या हुआ है। तो यहाँ से मैं V2 लेके चलता हूँ इसको, आप चाहें तो V प्लस Q लिख सकते हैं, ठीक है ना, आप चाहें तो V प्लस Q लिख सकते हैं इसके लिए। तो V2 कितना हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R माइनस L। इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे अपन। फिर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, तो कैसे लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी हैव नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P इज, ठीक है। तो हमारे पास P पॉइंट पे प्लस Q चार्ज और माइनस Q चार्ज को मिला करके, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा वो अपन लोग को निकालना। तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग को पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। यदि आपको स्केलर वेक्टर का थोड़ा सा भी नॉलेज है तो आपको ये भी याद होगा कि स्केलर क्वांटिटी जो होती हैं वो एल्जेब्रिकली ऐड कर की जा सकती है। समझ में आ रहा है? हम लोग सिंपली जैसे एल्जेब्रा ऐड करते हैं 5 + 4 9, 9 - 3 6, ऐसे ही हम लोग पोटेंशियल का बात किया जाए तो पोटेंशियल को भी हम लोग ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। समझ में आया? क्योंकि ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ तक क्लियर हुआ? समझ में आया? तो यहाँ पे वी नेट कितना हो गया, V1 + V2 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब देखिए हमने क्या करना है, V1 का जो भी वैल्यू है यहाँ पे पुट करना है, V2 का जो वैल्यू है यहाँ पे पुट करना है। तो हमारे पास V1 का वैल्यू कितना आया था इक्वेशन 1 में, वी नेट इक्वल टू कितना जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, V1 की जगह पे -Q बाई R + L, फिर प्लस है तो प्लस डाल दिया मैंने। फिर V2 की जगह जो वैल्यू था, ठीक है, V2 की जगह जो वैल्यू था ये वाला, उसको लाके हमने पुट करना है यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन प्लस Q बाई R - L। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कीजिए तो प्लस वाला को इधर लाइए, माइनस वाला को इधर ले जाइए, तो क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाई R - L माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाई R + L। यहाँ पे एक चीज़ देखिए, हम लोग को बड़ा को छोटा से माइनस करना होता है, ठीक है। बड़ा कौन सा है, R - L नीचे में डिवाइड है, तो R - L बड़ा होगा ना, R + L बड़ा होगा। ऑब्वियसली R - L बड़ा होगा, R + L सॉरी R - L छोटा होगा, R + L बड़ा होगा। लेकिन जो ओवरऑल वैल्यू की बात की जाए तो बाकी तो कांस्टेंट है, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है, इसमें भी Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। तो मैं बोलूँ R 1/R - L 1/R + L, इसमें से कौन बड़ा होगा? ऑब्वियस सी बात है 1/R - L बड़ा होगा, 1/R + L छोटा होगा, क्योंकि R - L क्या है, नीचे में छोटा है, तो उसको डिवाइड कीजिएगा तो बड़ा वैल्यू देगा एज कम्पेयर टू R + L, क्योंकि ये बड़ा है तो डिवाइड करने से छोटा वैल्यू देगा। समझ में आया? कन्फ्यूजन तो नहीं हुई? ठीक है। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, इसमें देखिए जो कॉमन होगा कॉमन ले जाएंगे, Q/4 पाई एप्सिलॉन कॉमन है तो मैंने Q/4 पाई एप्सिलॉन कॉमन ले गया, ठीक है। यहाँ से क्या आ गया 1 माइनस, बाकी जो बचा 1/R - L माइनस 1/R + L, इसको ब्रैकेट रख देंगे। फिर सॉल्व करेंगे आगे, तो ये दोनों का एलसीएम ले जाएगी तो R - L R + L, इसको यहाँ पे एलसीएम ले क्या हो जाएगा, R - L डिवाइड होगा तो ये R + L बचेगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ से एलसीएम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा R - L, तो यहाँ पे 1 कर देंगे तो R - L लिख देंगे यहाँ पे। फिर क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, इसको हम लोग खोल देंगे ब्रैकेट खोलिएगा तो क्या हो जाएगा R + L माइनस R + L, R से R कैंसिल बाई A - B A + B, A² - B² R² - L²। कोई तकलीफ नहीं, बिल्कुल सही जा रहा सब कुछ। चलिए फिर तो यहाँ से क्या हो गया Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा L + L 2L/R² - L²। यहाँ से फिर वी नेट क्या हो जाएगा, ये 2QL, इसको थोड़ा सा इधर ले आइए, तो 2QL/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R² - L²। अब 2QL हम लोग ऑलरेडी जानते हैं क्या होता है, P, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो हम लोग 2QL की जगह पे क्या लिख देंगे, P, और रीजन दे देंगे सिंस P = 2QL होता है। तो वी नेट कितना हमारे पास आ गया, P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R² - L²। ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है, ठीक है। जनरल फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सियल लाइन के लिए, ठीक है। अब हम लोग अलग अलग R का वैल्यू के लिए अलग अलग हमारे पास वी नेट का वैल्यू आएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं, कंडीशन डालते हैं, इफ R इज ग्रेटर देन सपोज कीजिए R बहुत बड़ा है कंपेयर करने से L के कंपेरिजन में, तो R² भी उससे बड़ा हो जाएगा L² से, ठीक है। तो हम लोग R² माइनस मान लीजिए 1 लाख में से, ठीक है, 1 लाख वैल्यू है आपका, 0.001 घटा दिए, क्या फ़र्क पड़ता है इससे, ठीक है, चाहे उसमें 0.01 ऐड कर दिए, क्या फ़र्क पड़ता है। तो यही कंडीशन यहाँ पे भी है, R² - L², R² बहुत बड़ा है किससे, L² से, ग्रेटर देन है। तो R²
में से माइनस कर दीजिए एल स्क्वायर, तो क्या फर्क पड़ता है, वो आर स्क्वायर के बराबर ही तो रहेगा, लगभग लगभग उसी के बराबर रहेगा। ठीक है, इसलिए लिख दिया हमने आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर स्क्वायर, ये अप्रोक्सीमेट का साइन। तो यहाँ पे अब आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की जगह पे हमने क्या करना है, आर स्क्वायर ही पुट करना है। तो क्या हो जाएगा इक्वेशन, वी नेट इज इक्वल टू पी बाई आर 4πε0 आर स्क्वायर, ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, कंडीशन के बाद का। यहाँ पे P कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, जो भी वेरिएबल क्या है आर वेरिएबल है। तो वी नेट जो भी होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी एक्सियल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर, या फिर बोल दीजिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है, लैंग्वेज के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। तो समझ में आया एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो बढ़ते हैं फिर आगे हम लोग। ठीक है, आगे का डिस्कशन करते हैं। आगे हमारा क्या पॉइंट, हमारा क्या होता है टॉपिक है, आगे का टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमको पता करना है। ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है इक्वेटोरियल पॉइंट का डायग्राम। यहाँ पे हमारे पास डाइपोल है -q + q, इसका सेंटर पॉइंट O है। ये हमारा कितना दूरी पे रखा गया है, L और L दूरी पे होता है। ठीक है, टोटल कितना दूरी हो गया 12। एक पॉइंट -q चार्ज कहाँ रखा गया है, -q चार्ज पॉइंट A पे रखा गया है, +q चार्ज कहाँ रखा गया है, पॉइंट B पे। ठीक है, और हमारा एक्सियल इक्वेटोरियल लाइन कौन सा होता है, जो डायपोल के परपेंडिकुलर लाइन से पास कर रहा हो। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, इक्वेटोरियल का डेफिनेशन ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ। यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लीजिए, इस लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लीजिए, इससे जब मेजरमेंट कीजिएगा इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, मतलब यहाँ पे मैंने सपोज ए पॉइंट लिया, तो ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ हमेशा इक्वल होगा। यहाँ पे ए पॉइंट ले लीजिए, तो यहाँ से फिर ए मिलाइए यहाँ पे, और फिर यहाँ से ए मिलाइए यहाँ पे, तो इक्वल ही होगा। इसलिए इक्वेटोरियल लाइन हम इसको बोलते हैं, क्योंकि इसके हर पॉइंट पे हमारी जो दूरी होती है दोनों साइड से बराबर होती है, सेम होती है, इक्वल होती है। ठीक है, तो अब क्या है, -q चार्ज पॉइंट ए पे रखा गया, +q चार्ज पॉइंट बी पे रखा गया है। हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है और इसके सेंटर से इक्वेटोरियल लाइन मैंने खींच दिया है, और P पॉइंट मान लेते हैं हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे कितना हो जाएगा, उसके लिए मान लेते हैं ए O से कितना दूरी पे है, y दूरी पे है। तो ये जो हाइपोटेनस, ये ट्रायंगल देखिए 90 डिग्री ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ए जाएगा हाइपोटेनस L² + y² का अंडर रूट, इसको हमने दे रहा है नाम, R नाम दे दिया हमने। ठीक है, सिमिलरली ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ भी वही चीज़ होगा। क्लियर है, आगे बढ़ें, वेरी गुड। फिर इसका लैंग्वेज लिखते हैं। लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, कंसिडर अ डाइपोल ऑफ चार्जेस -q एंड +q सिचुएटेड एट पॉइंट A एंड पॉइंट B रेस्पेक्टिवली। क्या बोल रहा है, एक डाइपोल कंसिडर करना है जिसका -q चार्ज या +q चार्ज कहाँ रखा गया है, सिचुएटेड कहाँ पे है, A एंड B रेस्पेक्टिवली, -q A पे +q B पे, एंड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 12, और कितने से सेपरेटेड है, 12 डिस्टेंस, एज सोन इन फिगर अबव। ठीक है, जैसे फिगर ऊपर फिगर में दिखाया गया है। लेट P बी द पॉइंट वेयर वी विल फाइंड नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। अब हम लोग को P पॉइंट कंसिडर करना है जहाँ पे हम लोग को नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है इस डाइपोल के वजह से, इस डाइपोल के कारण। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे फिर से वही वैसे ही हम लोग थोड़ा सा मेंशन करेंगे, उस डायग्राम को ब्रीफली यहाँ पे दिखाएंगे। ए बी क्या है, 12, ए बी हमारा 12 लेंथ है। ए ओ इजिकल टू बी ओ इजिकल टू एल है, ए ओ इजिकल टू बी ओ इजिकल टू एल एल है। ठीक है, ओ पी इजिकल टू वाई है, ये जो ओ पी है, ओ पी जो है आपको दिख रहा वो कितना है, वाई है। ए पी इजिकल टू कितना, आर है। ठीक है, ये देखिए ए पी इजिकल टू आर है, और कितने के बराबर है, L² + y² का अंडर रूट। और सिमिलरली बी पी इजिकल टू भी आर है, और कितने के बराबर है, L² + y² का अंडर रूट। ठीक, आगे बढ़ें तो चलते हैं। अब एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं P पॉइंट पे -q चार्ज के कारण। देयरफॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू -q चार्ज इज गिवन बाय। ठीक है, तो -q चार्ज के कारण कितना हो जाएगा, वहीं हम लोग पोटेंशियल का फॉर्मूला लगाएंगे, V = kq/r, या फिर 1/4πε0 q/r। तो V - q का कारण कितना होगा, यहाँ पे मैं -q लिख दिया, वहाँ पे मैंने 1 लिखा था, ताकि दोनों का आप लोग आनंद ले सकें। ठीक है, उसका जो मर्जी आप लिखते रहिए, -q 1 A B, जो मर्जी अल्फा बीटा जो मर्जी लिखिए ना, उसमें क्या फर्क पड़ता है, वो तो नोटेशन है। ठीक है, बट यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है कि किसकी वजह से, यहाँ पे लिख रहे हैं ना लाइन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू -q चार्ज इज गिवन बाय। ठीक है, तो -q चार्ज के कारण कितना जाएगा, V - q = 1/4πε0 -q/AP दिख रहा है यहाँ पे।
माइनस क्यू के कारण इस पॉइंट पे ये जो दूरी होगी वही तुम्हारा आर डिस्टेंस है, ठीक है। तो 1/4 माइनस क्यू बाय दिस डिस्टेंस ए पी, ठीक है। तो ए पी का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी पता है, ए पी इक्वल टू आर है, जो कि कितने बराबर है एल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। तो यहाँ पे हम लोग ए पी की जगह पे क्या पुट किए, आर पुट किए, और फिर नेक्स्ट पेज में जा करके हम लोग देख पाएंगे कि हमने क्या किया, ए पी की जगह पे हमने एल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया है, एल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। इसको इक्वेशन 1 बना दिए हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज इज गिवन बाय, प्लस क्यू चार्ज का कितना हो जाएगा पोटेंशियल, वी प्लस क्यू 1/4 प्लस क्यू बाई ए पी, ठीक है। तो प्लस क्यू कारण फिर से ए पी की जगह पे हमारे पास पता है कि आर वैल्यू है, फिर हमने आर की जगह पे एल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट पुट कर देना, इक्वेशन नंबर 2 बना दिए इसको। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हम लोग क्या मिलेगा, वी हैव नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज गिवन बाय, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी पे हम लोग क्या मिलेगा, वी नेट इज इक्वल टू वी माइनस क्यू प्लस वी प्लस क्यू, ठीक है। इस सब्सक्रिप्ट में है, बहुत बच्चे क्या करेंगे मुझे पता है, वी माइनस क्यू वी प्लस क्यू ऐसे लिख देंगे, ठीक है। कुछ कुछ होते हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, मैंने देखा है ना, एक्सपीरियंस है मुझे, इसलिए सब्सक्रिप्ट में थोड़ा सा नीचे लिखना है, ठीक है। वी नेट इज इक्वल टू, वी नेट भी नीचे है, ठीक है, वी नेट इज इक्वल टू वी माइनस क्यू प्लस वी प्लस क्यू। माइनस क्यू कारण हम लोग को पता है कितना होता है 1/4 माइनस क्यू बाय 4 एल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। प्लस क्यू कारण भी हम लोग को मिल चुका है इक्वेशन नंबर 2, ये वाला, ये कितना आ जाएगा प्लस 1/4 क्यू प्लस क्यू बाय एल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कीजिएगा तो ये चलाएगा इधर, ये चलाएगा इधर, सब कुछ कीजिए तो क्या हो जाएगा 1/4 क्यू बाय रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1/4 क्यू बाय रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये दोनों कट के कितना हो जाएगा 0, मतलब हम लोग को बी नेट कितना मिला 0। तो इससे क्या मिला हम लोग को, यहाँ से क्या देखें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी डायपोल की वजह से, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट एनी पॉइंट ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन विल ऑलवेज बी 0, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे यहाँ लेते रहिए, हमेशा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आएगा, उस जगह पे 0 आएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे एक नोट बनाकर लिख देना है, ठीक है। नोट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ अ डायपोल इज ऑलवेज 0। क्लियर। तो डायपोल का कहानी इतना था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को लेकर के, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एक्सियल एंड इक्वेटोरियल लाइन। क्लियर हो गया, इतना तक समझ गए। तो चलिए फिर आज का लास्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। आज का लास्ट टॉपिक हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, ये भी हम लोग थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं उस वाले से, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। याद है कि जब बहुत सारा चार्जेज हो और एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो तो किसी भी चार्ज पे बाकी सब चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, याद आया, कुछ ऐसा ही ये भी कहानी है, ठीक है। वो भी बोलते थे सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको नाम देंगे सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलूँ चाहे पोटेंशियल, बात एक ही है, ठीक, समझ में आया। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहीं लिखा हो चाहे पोटेंशियल लिखा हो तो कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम बात होता है, ठीक है ना। तो अब चलिए बात करते हैं कि सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियल क्या कहता है। तो पहले डायग्राम देखिए, उसका डेफिनेशन पढ़ेंगे। क्या कहता है कि मान लीजिए अपने पास बहुत सारा चार्ज है, Q1 Q2 Q3 Q4 ऐसे करके n नंबर ऑफ चार्जेस है, और हम लोग को क्या करना है, किसी पॉइंट P, इस वाले पॉइंट में मैं बोलूँ कि नहीं इस पॉइंट पे हमको बताओ इन सभी चार्ज कारण क्या पोटेंशियल आएगा। तो हम बोल दिए चलो ठीक है ये पॉइंट P है, तो इससे जो दूरी है R1 है, इससे R2 है, R3 है, R4 है, ऐसे करके R5 R6 R डॉट 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 Rn कुछ नंबर तक चार्ज दिया है, ठीक। तो इसके कारण अब पोटेंशियल हम लोग को पता है Q1 के कारण इस पॉइंट P पे R1 डिस्टेंस है, तो कितना हो जाएगा K Q1 बाई R1 होगा कि नहीं, 1/4 Q1 बाई R1 ऐसे भी लिख सकते हैं। Q2 के कारण कितना हो जाएगा K Q2 बाई R2 इस पॉइंट P पे। सिमिलरली इसके कारण कितना हो जाएगा K Q3 बाई R3, ठीक है। यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि हमेशा प्लस होगा। अब Q4 माइनस हो चाहे प्लस हो, साइन के साथ हम लोग को डालना होता है ना। ये फॉर्मूला में K Q बाई R वाले में, या फिर बोल दीजिए V इज इक्वल टू 1/4 Q बाई R में ये जो चार्ज होता है उसको हम लोग साइन के साथ डालते हैं, प्लस या फिर माइनस, ठीक है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कैसा वहाँ पे सिचुएशन कैसा दिया है,
ठीक है, क्वेश्चन में उसके हिसाब से आप लोग वैल्यू पुट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे करके निकाल सकते हैं सभी चार्जेस के लिए पोटेंशियल अलग अलग सेपरेटली। ठीक है, अब हम लोग को पता है कि चार्ज क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर में तो थोड़ा लोचा भी होता है ना, वो थोड़ा ज़्यादा टेंशन होता है। स्केलर में तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। स्केलर क्वांटिटी क्या, स्केलर क्वांटिटी को अलजेब्रिकली हम लोग ऐड कर सकते हैं, है कि नहीं। हम क्या करेंगे, Q1 Q2 Q3 जितना भी है सबको अलग अलग पोटेंशियल निकाल लेंगे, और नेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी बताना हो तो सभी पोटेंशियल को क्या कर देंगे हम लोग ऐसे सिमिलर, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, ऐसे ऐड कर देंगे। V एट पॉइंट P इज इक्वल टू V ड्यू टू Q1 प्लस V ड्यू टू Q2 प्लस V ड्यू टू Q3 प्लस डॉट 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 V ड्यू टू Q1। तो अब पढ़ते हैं डेफिनेशन। इट स्टेट्स दैट, ठीक है, इट स्टेट्स दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस एट एनी पॉइंट इन द स्पेस, ठीक है, कोई भी पॉइंट इस स्पेस में कहीं भी, इज अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्यू टू चार्जेस एट दैट पॉइंट। समझ में आया। तो क्या कह रहा है कि हम लोग का क्या स्टेटमेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट में, इस स्पेस के किसी भी पॉइंट में कितने के बराबर होगा, वो तो अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल, सभी पोटेंशियल के अलजेब्रिक सम के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका, यहाँ पे मैंने मैथमेटिकली दिखाया है। ठीक है, इसको लिख सकते हैं ऐसे मैथमेटिकली, थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, लीजिएगा थोड़ा लाइन को एक बार एंटर मार के नीचे आइएगा, न्यू लाइन स्टार्ट कीजिएगा, थोड़ा सा ऊपर चला गया। मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस इज गिवन बाय वी पी इज इक्वल टू वी Q1 प्लस ऐसे करके Q1 तक। ठीक है ना, तो यहाँ से वी Q1 कितना हो जाएगा, वी Q1 हो जाएगा के Q1 बाय R1। ठीक है, के Q1 बाय R1। सिमिलरली वी Q2 का कारण कितना हो जाएगा, के Q2 बाय R2 प्लस ऐसे ही करके Q3 के लिए भी वही के Q3 बाय R3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, के Q1 बाय Rn तक। ठीक, यहाँ पे के कॉमन चल जाएगा, तो के कॉमन चल जाएगा तो कितना बचेगा, Q1 बाय R1 प्लस Q2 बाय R2 डॉट डॉट Q1 बाय Rn तक। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए के की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो V एट पॉइंट P इक्वल टू कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय R1 प्लस Q2 बाय R2 प्लस Q3 बाय R3 प्लस डॉट 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 Q1 बाय Rn। ये Q1 Q2 Q3 प्लस चार्ज भी हो सकता है, माइनस चार्ज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दिया है। ठीक है ना, तो यहीं तक आज हमारा लेक्चर था। ठीक है, आज हमारा टोटल इतना ही टॉपिक हम लेके आए थे, तो आज होता है इतना लेक्चर समाप्त हमारा यहीं पे, और उम्मीद करते हैं समझ में आया है सबको। ठीक है, कहीं भी कुछ डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और रही बात पढ़ाई अच्छे से कीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस ही सबसे अच्छा तरीका है। समझ में आया, क्वेश्चन हो सके तो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए, और मैं क्वेश्चन आपको और एक क्लास लेने के बाद मैं इस चैप्टर पे, सेकंड चैप्टर पे कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, समझ में आया, तो चलिए फिर आज का लेक्चर ही ख़त्म करते हैं। थैंक यू।